हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माय सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज, और आज है उसका पार्ट 7। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं लेकर आई हूँ कार्बन साइकिल, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, जो कार्बन है उसके वो अपने कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसका सबसे जो मेन कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम, जो भी बाइकार्बोनेट हैं, ये सारे इसके कंपाउंड होते हैं। लेकिन जो मेजर कंपाउंड होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन का प्रतिशत है या परसेंट है वो है 0.03%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही मेंटेन रहता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे कार्बन साइकिल क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कार्बन साइकिल मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर वो एनिमल्स में आती है, फिर एनिमल्स से कैसे वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। जो ये होल प्रोसेस होती है कि कार्बन जहाँ था वो एक साइकिल से होता हुआ एक चक्र पूरा करता हुआ वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा। उससे एब्जॉर्ब करेंगे ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और उससे बाय प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो जो यहाँ पर ग्रीन प्लांट ने जो खाना बनाया उसे कौन लेता है, उसे लेते हैं एनिमल्स। कैसे? एज अ फूड उसे एनिमल्स क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब एनिमल्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो एक एटम है वो अंदर आया, तो यहाँ पर दो प्रोसेस होंगी। या तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो वापस से कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। दूसरा, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी क्या होने लगती है, डिके होने लगती है, सड़ने गलने लगती है, एंड वापस से जो इनकी बॉडी में कार्बन जो एलिमेंट प्रेजेंट था वो बाय द डिकम्पोजिशन वापस कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस होंगी, एक होगी रेस्पिरेशन की, एक होगी डिके। मीन्स यहाँ पर जब आप बॉडी डिके होगी तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से जो कार्बन है वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो एनिमल्स जो इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर वापस से एटमॉस्फेयर की बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट है तो ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। और दूसरा ये है, जो ग्रीन प्लांट हैं उनकी जो लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, या फिर जो ग्रीन प्लांट है जब उनकी भी डेथ हो जाती है वो सड़ते गलते हैं और लास्ट में क्या बनाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम बनाते हैं, फिर उसका यूज़ भी हम ही लोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी यूज़ होगी उसकी, जो वुड है, कोल है एंड पेट्रोलियम है, इसका यूज़ हम कंबसन में करते हैं, यानी कि उसको बर्निंग करते हैं, कंबसन। तो आपने देखा होगा जब कंबसन कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो वापस से जो वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट था वो वापस से कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। ओके, यहाँ पर एक और प्रोसेस बचता है कि हो सकता है कि ग्रीन प्लांट जब डिकेइंग होते हैं तो उसमें से भी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर भी ये डिके होंगे,
और दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कहा कि एनिमल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, सेम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ग्रीन प्लांट भी रिस्पायर करते हैं तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन उसका जो मोस्ट पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करता है उसका यूज़ कहाँ करेगा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे, बट फिर भी कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो ये प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस चलता रहता है कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो ग्रीन प्लांट ने ली, ग्रीन प्लांट्स की जब डिके हो गई, डेथ हो गई, तो उसमें से बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। या दूसरा मेथड ये है, जो ग्रीन प्लांट ने अपना खाना बनाया उसको कौन कंज्यूम करता है, हम एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। फिर यहाँ पर दो स्टेप आते हैं, एनिमल्स की या तो डेथ हो जाती तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वो कार्बन एलिमेंट कहाँ रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। और दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन की, जब हम प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। और दूसरा है ग्रीन प्लांट, जब उनसे जब कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, या भी जो वुड वगैरह है उसको जलाते हैं और कोल पेट्रोलियम का कंबसन करते हैं, तो उस कंबसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये एक साइकिल बन रहा है जो हमेशा चलता रहता है, तो इसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी नाइट्रोजन साइकिल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।